हेलो हेलो हेलो। माई सेल्फ रवि कुमार एंड मैं पिछले 4 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग में पढ़ाया हूँ। तो आप लोगों के लिए लेकर आया यूट्यूब पे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये क्या है सर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है सर? देखो, एटॉमिक्स का मतलब एटम्स हो गया। एटॉमिक्स का मतलब एटम हो गया। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर, संरचना। इलेक्ट्रॉन किस तरह से एटम्स के अंदर अरेंज हैं, तो उसकी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। सही सुने। तो इस चैप्टर्स को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ हिस्ट्री हिस्ट्री से हमें रूबरू होना पड़ेगा। अब ये हिस्ट्री क्या है सर? हाँ, वो हिस्ट्री नहीं है, थोड़ा सा साइंस का बैकग्राउंड है, वो हमें जानना पड़ेगा। तभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा ठीक है सर, आइए। तो एटम्स क्या है? जब ये यूनिवर्स बना तो उस समय ये यूनिवर्स किस किस से मिलकर बना है? अब हम किस किस से प्यार करें वो की बात नहीं है, ये एटम्स किस किस से मिलकर बना है। साइंटिस्टों के बीच में बहुत ही द्वंद्व प्रतिद्वंद चलना शुरू हो गया कि यूनिवर्स कैसे बना है। तो बात है दोस्तों 600 बीसी। 600 बीसी। एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था आचार्य कन्नड़। आचार्य कन्नड़ एक दिन की बात है, ये कहीं गुजरात के पास घूमने के लिए जा रहे थे और इनके हाथ में एक छोटे से पार्टिकल्स तो खाने के लायक था। अब इनके दोस्त बहुत सारे आ गए, तो आचार्य कन्नड़ ने उनको छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करना शुरू कर दिए और जो लास्ट का पार्टिकल बच गया उसको नाम दिए अणु। क्या नाम दिए? अणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते परमाणु। परमाणु। तो इसके अनुसार, आचार्य कन्नड़ के अनुसार, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? अणु है। क्या है? अणु है। ठीक है। और सेम टाइम पे एक वेस्टर्न फिलोसफर थे, डेमोक्रेट्स और ल्यूसिपस। डेमोक्रेट्स एंड ल्यूसिपस, ये दो ग्रीक फिलोसफर थे जिसने एक नाम दिए अटोमियो। अटोमियो का मतलब क्या है सर? हमें समझ नहीं आया। तो ग्रीक में बोला जाता है अटोमियो का मतलब होता है नॉन कटेबल। ये क्या बोले सर? नॉन कटेबल, जिसको कट नहीं कर सकते, मीन्स नॉन कटेबल। और इसका नाम पड़ गया एटम्स। इसका नाम क्या पड़ गया? एटम्स। हाँ हाँ, जो हमारे पास इंडियन फिलोसफर जो आचार्य कन्नड़ ने बोले थे अणु है, उसी का नाम वेस्टर्न फिलोसफर ने क्या दिया? एटम्स। लेकिन कोई दोनों के पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं होने के कारण इनको कुछ समय के लिए वैलिडिटी तो मिल गया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। तो जैसे ही समय हमारा स्पेंड होते गया, एक साइंटिस्ट ने बताया पहले कि एटम्स क्या है। तो जिस साइंटिस्ट के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक महान साइंटिस्ट बोल सकती हैं। नाम था जॉन डॉल्टन। क्या नाम था? जॉन डॉल्टन। अब इसने क्या कर दिया सर? जॉन डॉल्टन एक ब्रिटिश स्कूल में लेक्चरर थे जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक थ्योरी दिए एटम्स के बारे में। एटम्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या और हो सकते हैं, क्या इसको और कट कर सकते हैं? नहीं। तो उस समय की बात है 1808 की। बात है 1808 की।
जॉन डाल्टन ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए एटम्स के बारे में और एक पेपर पब्लिश किए। उस पेपर में अपना एक थ्योरी दिए, जॉन डाल्टन थ्योरी। क्या दिए? जॉन डाल्टन थ्योरी। इनके अनुसार जो मैटर्स है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और इस छोटे पार्टिकल्स का नाम दिए एटम्स, जो कि ल्यूसिफस और डेमोक्रेट्स पहले ही बता चुका था, लेकिन उनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, बस फिलॉसफी के बेसिस पे अपना लेक्चर दिए। तो इनके द्वारा जो एटम्स है, एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। कौन है? एटम्स। तो क्या बोलेंगे? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स। मैटर्स का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। एग्जाम्पल सोचो, जैसे कोई घर बना हुआ है पहले से और इस घर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं, तो इस घर को तोड़ते 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 ऐसा आएगा कि एक ईंट बचेगा। तो क्या बोल सकते हैं? ईंट को जोड़ 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 के जोड़ के जोड़ के एक बिल्डिंग बना दी। तो वो ईंट क्या कहलाएगा? एक छोटा सा पार्टिकल। क्या कहलाएगा? एक छोटा सा पार्टिकल कहलाएगा, जिसका नाम ईंट दे देंगे। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन ने एटम्स के बारे में क्या बताया कि दुनिया का सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकती, और दो चार बातें और एक्स्ट्रा बता दी। एक्स्ट्रा क्या बात बताए? कि जो एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स हैव सेम टाइप ऑफ मास। सेम एलिमेंट्स have identical atoms। और तीसरा, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम। ठीक है। और चौथा पॉइंट कि जब भी कोई दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो एक फिक्स्ड मास रेशियो में कंबाइन करते हैं। टू एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड मास रेशियो। फिक्स्ड मास रेशियो। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो रियल पिक्चर स्टार्ट होते, अब इसके आगे से स्टार्ट होते। तो जैसे ही एटम्स के बारे में पता चल गया कि एटम्स छोटे पार्टिकल्स है, तो साइंटिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया, क्या इससे भी छोटा पार्टिकल्स नहीं हो सकते? तो साइंटिस्ट ने सोचते 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 इसको भी क्या कर दिए? कट कर दिए। दैट मीन्स ये जो मॉडल, ये जो पॉइंट्स दिए गए जॉन डाल्टन के द्वारा, ये गलत प्रूफ हो गए। तो इसको गलत प्रूफ करने के लिए हमें कुछ हिस्ट्री देखना पड़ेगा, हिस्ट्री के साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला हमारे पास इस चैप्टर को समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा, जिसका नाम है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या भला है सर? आइए डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते जो दोस्तों 1830 में माइकल फैराडे, ने करंट पास कर दिए थे सॉल्यूशन से। करंट पास थ्रू सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन था उससे करंट पास कर रहे थे। तो इन्हीं का जो एक्सपेरिमेंट सेटअप था वो किसने चुरा लिए?
दो साइंटिस्ट थे, एक जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स। दो साइंटिस्ट थे, जूलियस प्लकर एंड विलियम क्रूक्स। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाया, जिस एक्सपेरिमेंट सेटअप को बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये कैसा दिखता है सर? तो पैसेंस रखो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, पैनिक नहीं होना। तो कुछ इस तरह से एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं और इन दोनों को एक कनेक्ट कर देते हैं, और इन दो डिस्चार्ज ट्यूब के एंड पे दो मेटल प्लेट लगा देते हैं और इन मेटल प्लेट को हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो नेगेटिव से जुड़ा है इसको बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव से जुड़ा है इसको बोलते हैं एनोड। और ये जो खाली खाली सा दिख रहा है इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप, ठीक है दोस्तों। अब बात है उस समय की, यहां पे हाई वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दी। अब ये क्यों अप्लाई किए? तो क्या होता है, हाई वोल्टेज जब सोर्स अप्लाई करेंगे तो कैथोड पे हो जाएगा निगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा और एनोड पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन लगने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ निगेटिव चार्ज ट्रेवल करना शुरू कर दिए कैथोड की, एनोड की तरफ। किसकी तरफ? एनोड की तरफ। तो ये कुछ हमें इनविजिबल रेज ट्रेवल करना शुरू कर दिए कैथोड से एनोड ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज। क्या क्या? ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज सम इनविजिबल सोर्स ऑफ रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सर ये आपको कैसे पता चला? जब ये इनविजिबल है तो आपको कैसे पता चल गया? मेरे को पता चला नहीं, इसका बिहेवियर को, नेचर को हम लोग जानने के लिए क्या किए, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज कर लिए। यहाँ पे क्या कर लिए? ये क्या है? फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्यों यूज किए सर? तो जब भी ये इस फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोलिजन करता था तो हमें एक ब्राइट स्पॉट ऑब्जर्व होता था। अच्छा सर, आपको कैसे पता ब्राइट स्पॉट ऑब्जर्व हो रहा था? ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। ओके, तो ये किससे पता चला था? एक्सपेरिमेंट से पता चला था। आइए, अब जब इसके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से इस रेज का नेचर पता किया गया तो ये पता चला कि ये जो रेज निकल रहे ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। किससे बना? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। तो आइए इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि ये जो रेज निकलते हैं, ये रेज कैसे होते हैं? इनविजिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इनविजिबल होते हैं। तो अपने पास पहला प्रॉपर्टीज आएगा, कैथोड रेज आर इनविजिबल रेज। कैथोड रेज आर इनविजिबल रेज। Its nature confirmed by fluorescent material। हम लोग किससे सहायता लेते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल से। ठीक है, ठीक है सर। अब दूसरा देखो, जब ये रेज इनविजिबल था तो ये क्या करते हैं? एक सीधी सी लाइन में चलते रहते, एक सीधी सी लाइन में चल रहे हैं। अब आपको कैसे पता चल सीधी सी लाइन में चल रहे हैं? हाँ, मेरे को पता है। क्यों? जब यहाँ पर कोई कुछ भी अप्लाई नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सीधी लाइन में चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे? कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते, कब करते? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
तीसरा, जब कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लेट लगा देते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज से दूर भागता है और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स ये डिफ्लेक्ट होते कब, जब कोई प्लेट लगाते। और प्लेट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field, cathode rays are deflected. Cathode rays are deflected from its original path. Original path. Same like any negative charge. That means cathode rays consist of positive charge part, negative charge particle. किससे बना है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना। अच्छा सर ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। फोर्थ पॉइंट, जब ये देखा गया बहुत सारे यहाँ पे गैस भर के देखा गया तो गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। अच्छा सर क्यों, जब ये चार्ज पार्टिकल है तो क्या निकल रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज, और नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो चार्ज टू मास रेशियो देखा गया वो हमेशा कांस्टेंट आता था। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड always constant. So cathode rays does not depends on nature of gas present in discharge tube. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन चारों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा।